बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। देखिए चुनावी नतीजे अब करीब करीब साफ हो गए हैं और सबसे बड़ा झटका यहाँ पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को लगा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तमिलनाडु की तो एक्टर विजय की पार्टी ने यहाँ पर जीत दर्ज की है। 2 साल पुरानी पार्टी है और मैं आपको देखिए ये अलग अलग स्टेट वाइज बताऊंगी कि किस तरीके से यहाँ पर अगर हम बात करें असम में तो आपको भगवा नज़र आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए बीजेपी की सरकार बन रही है। अगर हम बात करें बीजेपी की 99 सीटें, कांग्रेस की 25 सीटें, AIUDF 2 सीटें और अदर्स जो कि 0 है, यानी कि 126 में से 126 के रुझान सामने आ चुके हैं और आपको भगवा लहराता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि 10 साल से वहाँ पर मुख्यमंत्री थे और फिर से बीजेपी की सरकार यहाँ पर एक तरीके से क्लीन स्वीप है, क्योंकि 126 सीटें हम देखिए 99 यहाँ पर मिल चुकी है। तो यहाँ पर असम में तो एक तरीके से कोई शक शुबा नहीं है, यानी कि बीजेपी की सरकार यहाँ पर बनने जा रही है। अब मैं आपको बताती हूँ पश्चिम बंगाल। देखिए हमने आपके लिए ग्राफिक्स से तैयार किए हैं पश्चिम बंगाल, जिस पर सभी की नज़रें थी और वहाँ पर कैसे खेला हो गया है। मेरे सहयोगी प्रदीप आप तक ये तस्वीरें पहुँचा रहे हैं। यहाँ पर केरलम अब हो गया है। केरलम के बाद केरलम की हम बात करेंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल देखिए, पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से कोशिश करती हूँ कि आपके लिए पश्चिम बंगाल के जो आंकड़े हैं वो सामने आए। ये आ गया, देखिए पश्चिम बंगाल जो कि यहाँ पर आप देखिए, क्योंकि 293 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं, अब तो ये नतीजों में तब्दील होंगे और एक सीट फालता जहाँ पर अभी दोबारा मतदान होना है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर नहीं तो नंबर जो होता है वो 294 होता। अब आप देखिए भवानीपुर जो कि ममता बनर्जी का गढ़ है, अभी जो यहाँ पर इलेक्शन ब्रेकिंग मिल रही है कि वहाँ पर ममता बनर्जी आगे चल रही हैं, लेकिन एक समय ऐसा आया था जब भवानीपुर में ममता बनर्जी पीछे चल रही थी। लेकिन ऐतिहासिक जीत की ओर बीजेपी, आप देखिए TMC जो कि 100 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है, बीजेपी 189 सीटें, लेफ्ट प्लस 1 सीट, कांग्रेस 0 से आगे बढ़ ही नहीं पाई। अब ममता बनर्जी ने बीच में कहा कि शुरुआती राउंड की काउंटिंग में बीजेपी आगे होगी, लेकिन हम उसके बाद आगे होंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और आप देखिए कि जो बीजेपी की मेहनत, क्योंकि क्या क्या फैक्टर्स रहे, वो SIR एक बड़ा फैक्टर रहा और इस पर आज भी ममता बनर्जी ने सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने कहा है कि अपने कार्यकर्ताओं से कि शेर की तरह डटे रहो। लेकिन आपको भगवा नजर आ रहा होगा, क्योंकि पहली बार ऐसा होगा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है ऐतिहासिक जीत की ओर। और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से ये पूरी जो कि 293 सीटें हैं, इस पर भवानीपुर पर सबकी नज़रें टिकी हुई थी। हालांकि वहाँ पर ममता बनर्जी जो है वो आगे चलती हुई नज़र आ रही हैं। इसके अलावा देखिए आप, अगर हम ऊपर से शुरू करते हैं, बर्धमान उत्तर की बात करें, भवानीपुर की बात करें, तो ये ग्रीन आपको नज़र आ रहा है भवानीपुर। ये आप देखिए ये TMC की, ये जो हरे रंग की पट्टी है जहाँ पर ये सीट्स हैं, ये TMC इन सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। लेकिन जो ये आपको भगवा में नज़र आ रही होंगी, यहाँ पर बीजेपी आगे चल रही है। कांग्रेस का तो बुरा ही हाल है, मतलब कांग्रेस की तो हम चर्चा भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस को आत्ममंथन करना होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए जो विपक्षी दल हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि एक राज्य केरलम, क्योंकि वहाँ से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है, वो हमारे लिए छोड़ दिया और EVM पर फिर से सवाल उठा रहे हैं। यानी कि वो कह रहे हैं कि जो जीत है ये चुनाव आयोग पर जिस तरीके से पहले सवाल उठाए थे, आज भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि ये हमने आपको बताया कि आप देखिए सिलीगुड़ी से बीजेपी के शंकर चुनाव जीत गए हैं। देखिए जो रुझान है वो अब नतीजों में भी तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। और झालमुड़ी जो कि काफ़ी फेमस हुई, हमने देखा जब PM मोदी ने वो खाई थी, उसके बाद काफ़ी व्यूज़ थे, रिकॉर्ड तोड़ दिया था। आज भी वो खाई जा रही है, मिठाइयाँ बांटी जा रही है। PM मोदी दिल्ली में बीजेपी हेड ऑफिस पहुँचने वाले हैं, वहाँ पर लोगों को संबोधित करेंगे। तो आप देखिए कि अब जो ये यहाँ पर हमने आपको बताया कि सिलीगुड़ी के भी नतीजे सामने आ चुके हैं और अब ये रुझान सीटों में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बड़ा झटका यहाँ पर, और कानून व्यवस्था का चाहे मुद्दा हो, अगर हम बात करें तो जो RG कर मेडिकल कॉलेज की जो घटना हुई थी, उसके बाद सीधे महिलाओं पर फोकस किया गया कि कैसे महिलाएं सशक्त बने, महिलाओं की बराबर भागीदारी हो, इस पर फोकस किया। अमित शाह, जिसको चाणक्य कहा जाता है राजनीति का, वो डटे रहे। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनकी कई रैलियां हुई जिसमें योगी मॉडल की भी चर्चा हुई। अब देखिए ऐतिहासिक जीत की ओर है पश्चिम बंगाल में बीजेपी। अब हम बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु की हम बात करते हैं। असम के नतीजे तो हम आपको बता चुके हैं, तमिलनाडु की हम बात करेंगे। चलिए, खुल गया तमिलनाडु। अब देखिए कैसे क्षेत्रीय पार्टियां सिमटती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि तमिलनाडु में देखिए 234 में से 234 के रुझान सामने आ चुके हैं। इसमें TVK जो कि एक्टर विजय की पार्टी है,
लाल रंग से देखिए, 2 साल पुरानी पार्टी 2024 में अस्तित्व में आती है, लोकसभा चुनाव नहीं लड़ती है और विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला होता है। और कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि एक्टर विजय क्योंकि अभिनेता हैं, पॉपुलर हैं, तो फैन फॉलोइंग है, उनको देखने के लिए लोग चले आते हैं, तो जो भीड़ होती है वो ये उससे ये मालूम नहीं चलता है कि वो वोटों में तब्दील हो पाएगी, यानी कि वोट। लेकिन देखिए किंग मेकर है। अब बहुमत का आंकड़े की अगर हम बात करें तो कुछ सीटों की ज़रूरत होगी, अब कौन इनके पाले में आता है। लेकिन आप देखिए डीएमके एमके स्टालिन के लिए बड़ा झटका है, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं कैसे सिमटती हुई नजर आ रही हैं और यहाँ पर काफ़ी कम है। अब AIADMK प्लस 63 सीटें और यहाँ पर NTK और अदर्स को तो आप छोड़ दीजिए 0। लेकिन आप देखिए ये जो लाल पट्टी आपको नज़र आ रही है, कमाल कर दिया। ये तमिलनाडु के जो नतीजे हैं ये शॉकिंग है, क्योंकि एक्टर विजय की पार्टी ये उम्मीद नहीं की थी। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स, एक एग्जिट पोल में ये आया था, पर आप देखिए कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं किस तरीके से वो सिमट रही है। लेकिन एक्टर विजय की पार्टी, जो कि बहुत पुरानी पार्टी नहीं है लेकिन तहलका मचा दिया, यहाँ पर भी खेला हो गया है तमिलनाडु में। और ये एमके स्टालिन के लिए बड़ा झटका है। लेकिन आप देखिए जो उनके चुनावी वादे थे उसमें 8 ग्राम सोना जब युवतियों की शादी होगी, और साउथ में वैसे भी सोने के गहने काफ़ी पहने जाते हैं, काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। और उसके अलावा महिलाओं को सिल्क की साड़ियाँ, ये चुनावी वादे हैं एक्टर विजय की पार्टी के, TVK के। और नवजात को सोने की अंगूठी, इस पर काफ़ी चर्चा हुई। LPG सिलेंडर देना, जो महिलाएं हैं उनको सीधे पैसे ट्रांसफ़र करना, और इसके अलावा जो युवा हैं उनको पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो, साल के उनको पैसे ट्रांसफ़र करना, ये वो उनके चुनावी वादे थे। मुझे लगता है ये बड़ा फैक्टर रहे हैं उनकी जीत का, TVK की जीत का। तो हमने बात कर ली तमिलनाडु की, हमने बात कर ली असम की, हमने बात कर ली पश्चिम बंगाल की। अब हम बात कर लेते हैं केरलम की। देखिए केरलम, प्रदीप हमारे सहयोगी आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। देखिए 140 में से 140 यहाँ पर अगर हम देखें तो UDF 100 सीटें, यानी कि कांग्रेस की अगुवाई वाला UDF, यहाँ से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। LDF देखिए लेफ्ट का किला ढह चुका है, एकमात्र राज्य यहाँ पर 36 सीटों पर LDF सिमट गई है। NDA 2 सीटें, अदर्स 2। तो केरलम में यहाँ पर कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। और आप देखेंगे कि ये जो आपको नीली पट्टी तमाम सीटें नज़र आ रही हैं, यहाँ पर ये UDF के लिए है। तो एकमात्र राज्य जहाँ से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर आई है वो है केरलम, और लेफ्ट का किला अब ढह चुका है। पुडुचेरी की भी जल्दी से बात कर लेते हैं, फिर हम अपने न्यूज़ रूम का माहौल आपको दिखाएंगे। देखिए पुडुचेरी, अब यहाँ पर NDA 20, इंडिया 5, TVK यहाँ पर 1 सीट TVK को पुडुचेरी में मिली है, अदर्स 4। अब ये रुझान जो है ये नतीजों में भी जल्दी से तब्दील हो जाएंगे। मेरे को लगता है 1-2 घंटे में पूरी तरीके से तस्वीर साफ हो जाएगी। तो हमने आपको तमाम जगह के नतीजे बताए हैं। और देखिए यहाँ पर इस तरफ अगर प्रदीप आप तक कैमरा ले जाएं, ये देखिए ये हमारी स्क्रीन है, टेलीविज़न स्क्रीन, जहाँ पर हम आपको बता भी रहे हैं। देखिए बंगाल की रेजीनगर से AG UP के जीते हैं, भगवान गोला सीट से TMC के रयान हुसैन सरकार जीते हैं। तो अब जो रुझान है वो नतीजों में तब्दील हो चुके हैं। देखिए हासन सीट से चुनावी नतीजे सामने आ चुके हैं, यानी कि अब वो नतीजा आ चुका है। रेजीनगर से भी यहाँ पर नतीजा आ चुका है, रिजल्ट ब्रेकिंग हम आप तक पहुँचाने। देखिए असम, ये मुस्कुराती हुई हेमंत बिस्व शर्मा की तस्वीर लगाए हैं TVK, जिसकी हमने आपको पूरे ग्राफिक्स बताए हैं। पश्चिम बंगाल 1 सीट, क्योंकि फाल्ता सीट ऐसी है जहां पर दोबारा वोटिंग होगी, उसके बाद नतीजे सामने आएंगे। चलिए प्रदीप, अब हम रिएक्शंस भी ले लेते हैं, दिखाते हैं। देखिए हमारी ये तमाम टीम्स हैं जो कि इस वक्त काम कर रही है। हालांकि अब थोड़ी सी हलचल कम हो गई है, क्योंकि अब रुझान नतीजों में तब्दील हो चुके हैं। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त अमिताभ जी हमारे साथ मौजूद हैं। अमिताभ जी, कोई ऐसा राज्य है जिसके नतीजों ने आपको सबसे ज़्यादा चौंकाया? अब देखो, बंगाल चौंकाने वाला तो नहीं है, अद्भुत है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने कल्पना कर ली थी कि यहाँ हराना है। बहुत 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 मुझे लगता है जितनी रणनीति बीजेपी ने इस बार बंगाल के लिए बनाई है, ये उतनी बड़ी रणनीति पहले कभी नहीं बनाई होगी। ये मैं मानता हूँ। ये 2014 में जो नरेंद्र मोदी पूरे भारत में जीते, 2005 में NDA बिहार में जीता, लालू के 20 साल को हराया। इस बार जो हो रहा है ये मुझे लगता है जो हुआ ये इतिहास में जाएगा। और मुझे लगता है ये PM का जो मोदी भरोसा है जनता में, जो साइलेंट वोटर्स में जो महिलाएं जिनको कही जाती हैं, वो भरोसे को और पुख्ता कर गया है। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में इस जीत के बाद
अगले आने वाले दिनों में फिर इनको इनके अश्वमेध यज्ञ को रोकना बड़ा मुश्किल होगा, पहला। दूसरा, अब वो देश हित में वो फैसले कर पाएंगे, इस जीत ने उनको इतना भरोसा देगी कि अब वो देश हित में वो फैसले कर पाएंगे जो अब तक रुक जाते थे। तो मुझे लगता है बंगाल ने पूरे देश को ही नहीं, पूरी दुनिया को जरूर चौंकाया है। बिल्कुल, तो आपको क्या लगता है 3 ऐसे कारण जिसकी वजह से ममता बनर्जी की पार्टी की हार हुई है? पहला, देखो, ममता बंगाल में लेफ्ट की हिंसा के खिलाफ लड़के आई थी। ठीक है। 2011 में हिंसा को चुनौती देते हुए वो बनी। दूसरा, जनता चाहती थी अगर हिंसा को हराया है तो हिंसा खत्म हो। पहला उन्होंने हिंसा खत्म नहीं की, उसी हिंसा को अपना लिया, तो ये हिंसा जनता को अलिनेट कर गई। दूसरा जो सबसे अहम माना जाए, जनता बदलाव चाहती थी, विकास चाहती थी। आप कलकत्ता में चंद फ्लाईओवर बना देने से मुझे लगता है विकास कार्य नहीं होता। आप बंगाल के रिमोट एरियाज में चले जाओ, सुंदर बनी, इतना इंडस्ट्रियल इलाका है, सारे जूट फैक्ट्रीज बंद है। बंगाल औद्योगिक, सबसे पहले अंग्रेज वहीं आए थे, सारी इंडस्ट्रीज वहीं बनी थी। कैसे बंगाल पिछड़ गया? बंगाल का तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक बंगाल है। तो मुझे लगता है कि अब इस जनता ने भरोसा जताया है कि प्रधानमंत्री मोदी आए, हिंसा ही नहीं, इस सिस्टम को बदलें जो हिंसा को बढ़ावा देता है, विकास पर बढ़े। और जो तीसरा आप पूछ रही हो, मुझे लगता है ये घुसपैठिया शब्द बहुत ज़्यादा चला है। घुसपैठिया, मुझे लगता है घुसपैठियों पर जो बीजेपी का रुख था और गुंडों को जो घर में बंद करके रखा गया और खुली धमकी दी गई है, ये चीज़ें बहुत कारगर। तो मुझे लगता है ये 3 फैक्टर हैं जो। ठीक है, बंगाल की तो आपने बात कर ली, तमिलनाडु की तरफ चलते हैं। आपको लग रहा था कि खेला कर देंगे एक्टर विजय? देखिए, इतनी बड़ी उम्मीद मुझे तो नहीं थी, मुझे नहीं उम्मीद थी, लेकिन बीजेपी के सारे शीर्ष नेता कह रहे थे कि तमिलनाडु में चमत्कार होने वाला है। लेकिन आप बताइए, जो मैजिक नंबर है वो तो नहीं मिला, कौन इधर आएगा? देखिए, मैजिक नंबर एआईडीएमके नंबर 2 है पार्टी, जिसको एआईडीएमके एनडीए की सपोर्टर है, एनडीए का हिस्सा है। उसमें पीएम के 5-6 सीटें पीएमके को भी आई हैं। ये कुछ निर्दलीय जीत के आएंगे ज़रूर, आप देखना अंत में। तो अगर बीजेपी नंबर 2 है तो बीजेपी मुझे नहीं लगता है कि केंद्र में रह के डीएमके को वापस सत्ता में आने देगी। अगर विजय सीएम बन रहे हैं तो मुझे लगता है सपोर्ट उनको जरूर मिल जाएगा। हाँ, वो तो थोड़ा आसान है उनके लिए, किंग मेकर तो बीजेपी कुछ दलों को खुद ही उनके पास भेज देगी। मुझे नहीं लगता है कि वो दूसरों को चलाने देंगे। ठीक है। तो देखिए कि ये हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं जिन्होंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया कि कैसे यहाँ पर एक्टर विजय की पार्टी ने कमाल किया। देखिए, ये हमारा यूट्यूब का काम यहीं से होता है। नेहा, आज सुबह से अगर हम देखें तो कोई ऐसा राज्य जिसके नतीजों ने आपको चौंका दिया? बंगाल एक्सपेक्टेड नहीं था, लग रहा था ममता जीतेगी। नहीं जीतेगी, ये था कि बीजेपी जीतेगी, लेकिन इतना फासला होगा ये नहीं सोचा था। अच्छा, इतना फासला होगा। और तमिलनाडु में तो जीत तो नहीं की थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक्टिव विजय की पार्टी, ये हमारी यूट्यूब की टीम है। प्रशांत जी, आप अभी क्या कर रहे हैं? जो ट्रेंड्स है, मतलब किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं, पूरा सोशल मीडिया का देख रहे हैं जी? मतलब मुझे लग रहा है कि टीवीके की जीत पर जो है बहुत ज़्यादा रिएक्शंस आ रहे हैं फ़ैन के। हर कोई सीएसके लिखे जा रहा है। अच्छा, मतलब ये पहले ये कहा जा रहा था ना कि अगर वो तो एक्टर हैं, भीड़ जुटती है तो वो तो फैन फॉलोइंग है। ऐसा थोड़ा ना कि वोट में तब्दील हो जाएगी। तमिलनाडु है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। आपको क्या लग रहा था पर्सनली कि तमिलनाडु में जीतेगी? मुझे लग रहा था कि विजय जीत जाएंगे। अच्छा लग रहा हाँ, मुझे लग रहा था क्योंकि वहाँ का इतिहास रहा है कि इस तरीके के स्टार्स हमेशा से सीएम फेस बने हैं। वहाँ की जनता को लगता है कि ऐसा वो हमारे हीरो हो सकते हैं इसलिए। देखिए, ये हमारी यूट्यूब की टीम है जहाँ पर ये पूरा काम होता है। बाकी सब साइलेंट, हमारे इधर ग्राफिक्स का काम होता है। इधर ये हमारे असाइनमेंट से अमित जी हैं। अमित जी, इस तरफ हमारा ये फेसबुक का लाइव चल रहा है। आप ये बताइए, पूरा आप सुबह से देख रहे हैं, कोई ऐसे राज्य जिसके नतीजे ने आपको चौंका दिया? सबसे ज़्यादा चौंकाने वाले तो तमिलनाडु के हैं। टीवी के का इतने नंबर्स किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करे थे, क्योंकि मैं भी कंटिन्यूसली तमिलनाडु में डिफरेंट एक्सपर्ट से, अपने रिपोर्टर से हम लोग टच में थे। वो ये बोले थे कि अच्छा करेंगे, लेकिन इतना नंबर तो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। तो सरप्राइजिंग तो सबसे ज़्यादा तो क्या सीएम वही बनेंगे, विजय ही बनेंगे? बनेंगे, क्योंकि नंबर तो इतने क्लियर है ही उनके पास। पाले में ले आएंगे, कौन आ जाएगा? मतलब थोड़ी जो कुछ सीटें कम पड़ रही हैं। मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस को मनाना चाहेंगे, क्योंकि कांग्रेस का उनकी तरफ थोड़ा सा जो रुख था वो नरम था पहले से भी, और उसके अलावा भी जो थोड़े बहुत नंबर बचे हैं आई एम श्योर के हो जाएगा। और एआईडीएमके को भी उनके साथ आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन उनको इतने नंबर की जरूरत, तो उनको उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अभी मेरे ख्याल से लोग थाली लेके उनके तरफ
पहले से ही आएंगे तिलक लगाने के लिए, वो तो तैयार बैठे हैं। लेकिन आपको क्या लग रहा है, क्या फैक्टर्स है अच्छा जो हम पढ़ रहे हैं कि महिलाओं को 7 ग्राम 8 ग्राम सोना, नवजातों को सोने की अंगूठी, एलपीजी का सिलेंडर, सिल्क की साड़ी, सब कुछ तो दे दिया था उन्होंने चुनावी वादों में, ये बड़ा फैक्टर क्या मानते हैं? बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन उसके अलावा जो तमिलनाडु के लोगों के अंदर फिल्म स्टार्स को लेकर क्रेज़ रहता है, इससे पहले भी हमने देखा इतने सारे सीएम जो हैं वो फिल्म इंडस्ट्री से ही आए हैं, तो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं है कि ये भी फिल्म इंडस्ट्री से आए हैं। और एक जो स्टाइल होता है वो वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, उनकी स्पीचेस भी आप देखेंगे तो उसमें उनका जो अंदाज़ था बहुत ज़्यादा फिल्मी रहता था, लोग वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। तो ये मुझे लगता है सबसे बड़ा फैक्टर यही था, उनके फ़ैन फॉलोइंग है अधिकतर, और जो जनजी में और जो यंगस्टर्स में बेसिकली क्रेज़ था वो बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर है। साथ में इस बार रिवर्स हुआ, अधिकतर जगह पे क्या होता है कि जो बड़े होते हैं घर के वो डिसाइड करते हैं। यहाँ पे ऐसा भी हुआ है, कई लोगों से बात करी कि बच्चे डिसाइड कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि अपने माँ बाप को, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं या फिर यंगस्टर्स हैं, वो उन्होंने अपने माँ बाप को पुश करा कि नहीं आप इस बार विजय को ही वोट करिए। तो ये बहुत ही ऐसी इंटरेस्टिंग बातें है। बता रहे हैं जो आपको नहीं पता है। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा, पश्चिम बंगाल में बीजेपी का आपको क्या लग रहा है, रेस में कौन है मुख्यमंत्री के लिए? सुवेंदु सुवेंद्र ही है, मतलब हर बार वैसे बिहार में तो नाम नहीं चौंका है इस बार जो बने सम्राट चौधरी, लेकिन हर बार कहते हैं ना जो नाम चर्चा में होता है वो नहीं होता। नहीं, सुवेंदु का इसलिए भी है क्योंकि ममता को लास्ट टाइम ममता बनर्जी जी को उन्होंने हराया भी था कंटिन्यूसली पूरी स्कीम में, और जो टॉप लीडरशिप के हमने देखा कि काफ़ी क्लोज हैं, पूरी रणनीति में भी उनका काफ़ी रोल रहा है और प्राइमरी फेस भी उन्हीं को लेकर प्रोजेक्ट करा गया है। तो मुझे नहीं लगता कोई सरप्राइजिंग फैक्टर और स्टेट्स की तरह इसमें बंगाल में आएगा, मुझे नहीं लगता ऐसा, लेकिन यू नेवर नो। ठीक है, चलिए। तो देखिए आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जिस राज्य के चुनावी नतीजों ने चौंकाया तमिलनाडु है, कुछ लोगों के लिए पश्चिम बंगाल भी है। ये हमारा असाइनमेंट डेस्क है, पूरी टीम यहाँ पर जो है काम करती है, ये हमारा आउटपुट है और यहाँ पर देखिए खबरें बन रही है। अब थोड़ी हलचल कम हो गई है और हम यहाँ तक बात करते हैं। अब जो रुझान है सारे जो है नतीजों में आ गए हैं और देखा जा सकता है कि वेस्ट बंगाल में तो ऐतिहासिक जीत दर्ज कर रही है बीजेपी, 200 के करीब पहुंच रही है। और दूसरी तरफ आप तमिलनाडु में देखेंगे कि वहां तक तो मतलब 60 साल का जो एक द्रविडियन तिलिस्म था वो ख़त्म हो गया है और नई पीढ़ी, मैं तो देख रहा हूँ ये कि दोनों जगह जो है नई पीढ़ी एक नया उत्साह दिखाकर और एक नया रास्ता दिखा रही है और इसीलिए सरकार बदल रही है कि हो सकता है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम पिछले कई सालों में रहा है तो वो सिस्टम रहते रहते करप्ट सा हो जाता है, तो वो उसको बदलना चाहते हैं कि इसको बदल कर हम कुछ नया करें तो नया कुछ हो। अच्छा, अगर हम लेफ्ट के किले की बात करें, मतलब केरलम भी गया एकदम कांग्रेस के लिए, तो आप सिर्फ एक केरलम से ही अच्छी खबर है? हाँ, कांग्रेस के लिए तो मतलब आप देखिए कि तमिलनाडु में तो है ही नहीं, डीएमके भी वहाँ हार ही गई और दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल में फिर से उनका आंकड़ा जो है सीमित रह गया और केरल में खैर वहाँ पे उन्होंने एंट्री मारी है और दोबारा वो आए तो वहाँ पे थोड़ी सांस लेने की वो है, लेकिन कांग्रेस को रिवर्क करना पड़ेगा अपने पूरे पॉलिटिकल सिस्टम पर और दोबारा किस तरह से वो अपने आप को लेकर आएँ वो ज़रूरी है। ठीक है, चलिए कुछ और। अमित आप आ जाइए, हमारा वायर का इशू लाइव हम हैं, आ जाइए आप। सुबह से न्यूज़ रूम में लाइव चल रहा है हमारा, आप आइए। सुबह से आप पूरा इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, थोड़े आगे आइए आप। तो आप कोई ऐसे राज्य जिसके नतीजों ने आपको चौंका दिया? बिल्कुल, बंगाल में तो दावा हो ही रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं टीएमसी मान नहीं रही थी, एसआईआर में चोरी का आरोप लगा रही थी, लेकिन जो रिजल्ट आया वो तो चौंकाने वाला है कि बीजेपी 195 प्लस, तो ये अपने आप में चौंकाने वाला है। हाँ। इसके अलावा जो तमिलनाडु की बात करें हम, थलपति विजय ने जो कुछ किया कमाल। आपको लग रहा था एक्टर विजय, पहले तो कहते कि इतनी भीड़ है, मतलब ये तो एक्टर है इसलिए फैन फॉलोइंग, ये लोग बिल्कुल देखने आ भी जाते हैं। नहीं लग रहा था, लेकिन रिजल्ट ने जो है वो सबको चौंका दिया। इतनी बड़े संख्या में सीटें लेके आना ये आसान बात नहीं है, ये चमत्कार है। अच्छा, तो कौन आएगा विजय की तरफ अब आपको लग रहा है, जो कुछ सीटें कम पड़ रही हैं? एआईडीएमके आएगी। तो देखिए काफ़ी हलचल, अभी हल्ला हो रहा था हमारे न्यूज़ रूम में। प्रदीप, अगर हम देखें तो यहाँ पर काफ़ी हलचल रहती है और ये हमारा असाइनमेंट डेस्क है। देखिए व्यस्त हैं कुछ लोग, आप बताइए अभी क्या चल रहा है और क्या रिएक्शंस आ रहे हैं? देखिए जसप्रीत, हम जैसे जो भी दर्शक हैं हमारी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आंकड़े ना बहुत इसमें चौंकाने वाले हैं। और आप ये देखिए कि तमिलनाडु में जो मतलब जो साउथ को जो वहाँ के जो एक्टर्स हैं उनको लेके जो क्रेज़ है वो दिखाई दिया इस बार साफ साफ। और कांग्रेस की स्थिति बहुत उसको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप पांचों स्टेट में देखोगे कि कांग्रेस जो है लेकिन अभी वो यही कह रहे हैं ईवीएम पर दोष है, हमें केरलम खाली जितवा दिया, क्योंकि ये रहना चाहिए ना विश्वास। इस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। नहीं, वो तो आप देखिए आदमी कुछ हारेगा तो कुछ तो बोलेगा। अब वो ये तो नहीं कहेंगे कि हमारी चूक थी, वो किसी न किसी पर दोष देंगे। लेकिन हाँ, इस सब को हटके
उन्हें ना अब इस समय अपने ग्राउंड जीरो पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पिछले कुछ चुनावों को देखते हुए, आज के 5 स्टेट के चुनाव को देखते हुए कांग्रेस की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। हालांकि टीएमसी का मुझे भी इतना नहीं था कि इतना डाउनफॉल होगा, लेकिन आंकड़े चौंकाने वाले हैं। चलिए ठीक है, तो टीएमसी के आंकड़े चौंकाने वाले हैं और प्रदीप पूरा बता रहे हैं कि किस तरीके से आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। उत्कर्ष, अगर आप इधर आएँ, आप लगातार यूट्यूब में सुबह से काम कर रहे हैं, तो क्या ट्रेंड्स इस वक्त यूट्यूब में देखने को मिल रहे हैं? ट्रेंड्स यही कि हम अभी पूरे अगर मीडिया इंडस्ट्री को कन्वर्ट करें और देखें तो हम तो नंबर 1 चल रहे हैं और ये जनता का भरोसा है कि हमें हर वक्त नंबर 1 बना के, हम लगातार कई महीनों से या सालों से हम नंबर 1 हैं और चुनाव के नतीजों पे भी जनता ने हमें चुना है कि नंबर 1 सबसे सटीक, सबसे सही नतीजे हम न्यूज़ 18। अच्छा, जो आप सुबह से देख रहे हैं, क्योंकि कमेंट्स भी बहुत सारे ऐसे आ रहे होंगे, तो कोई ऐसा कमेंट जो आप शेयर करना चाहें, मतलब कुछ ऐसा नहीं, ऐसा कुछ कमेंट नहीं है, लेकिन बस वही है कि जो तमिलनाडु में जो हुआ है वो थोड़ा सा मतलब किसी ने सोचा नहीं था। विजय ने वहाँ खेला कर दिया। विजय ने वहाँ खेला कर दिया। बंगाल का जो चीज़ें ममता बनर्जी जो कह रही थी कि सारी चीज़ें पलट जाएंगी, हम नहीं हारेंगे, वो चीज़ें पलट गई। 192 की सीट का मतलब किसी ने नहीं सोचा था कि 192 सीट बंगाल में बीजेपी पा जाएगी, लेकिन उसे भी कन्वर्ट कर दिया गया। ये बीजेपी की जो स्टार प्रचारक की टीम थी, पीएम मोदी, आप अमित शाह को ले लीजिए, 15 दिन वो वहाँ पे टिके हुए थे, ये पूरी सफलता। और एक चीज़ में मुझे लगता है कहीं वो महिला आरक्षण वाला जो मामला गड़बड़ाया था, वो थोड़ा सा यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ है। महिलाओं का समर्थन और खासकर मुसलमान जो मुसलमान हैं, जो ममता बनर्जी कहती थी उनकी ताकत है, वो भी उनके अपोजिट में आ गया। मतलब एंटी इनकम्बेंसी तो पूरी भरपूर थी। बाकी ये हमारी पूरी टीम है, पूरी एकदम सोशल मीडिया की शॉर्ट्स लाइव लगातार नॉन स्टॉप चल रहे हैं। हम कम से कम 8 लाख कॉन्करेंसी को मेंटेन करके चल रहे हैं, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छा लोगों का भरोसा है। शिवानी भी हमारे साथ, शिवानी हम फेसबुक में लाइव भी हैं, तो सुबह से जो आप देख रही हैं, पहले उसको बताइए आप। जो देख रहे हैं, हमने सुबह से एक एक चीज़, मोनिका में, फिर आप भी आई थी जसप्रीत, तो हमने सब एक एक डिटेल यहाँ पर बताया। अब तो लगभग तस्वीर साफ हो गई है यहाँ पर, और बीजेपी का जश्न भी शुरू हो गया। कई सारी तस्वीरें भी हम आपको झालमुड़ी मिली नहीं मिली हमारे स्टूडियो में, हम तक तो नहीं पहुंची। सब लेके आ रहे तो नहीं पहुंची, आपको मिली? नहीं, मुझे मिली तो नहीं, पर मैंने किसी के हाथ में देखा, लेकिन मैंने मांगा नहीं झालमुड़ी। क्योंकि प्रदीप ने शायद खा लिया, मुस्कुरा रहे हैं कि प्रदीप है, वैसे है भी पश्चिम बंगाल से वो। प्रदीप, वैसे आप खुश हैं या नाराज हैं? आपको अच्छा लग रहा है? खुश हैं? ओके, खुश है। हम वो पर्दे के पीछे हैं जो आप तक खुश हैं। पहुंचा रही है। हाँ, आपसे पूछूंगी जसप्रीत, आप संतुष्ट हैं नतीजों से, जैसा उम्मीद मतलब की जा रही थी? क्या मुझे लगता है कि तमिलनाडु के रिजल्ट्स ने चौंकाया मुझे, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक्टर विजय इतना बढ़िया उनकी पार्टी परफॉर्म करेगी, और वो मतलब कुछ सीटें ही हैं मैजिक नंबर से। हाँ, की तरह हाँ, देख रहे थे। और दूसरा ये कि पश्चिम बंगाल का मुझे एक्सपेक्टेड था, अच्छा, जिस तरह से एक मोदी और जी ने चीज़ आपको संकेत बता दिए दूं, विजय जैसे ही वो सीट है उनकी बढ़ी है, इतना ज़्यादा बढ़त उनको मिल गई, वो गए हैं ज्योतिष के पास शायद। अच्छा। हाँ, कि आगे का भविष्य क्या है वो तालमेल बिठाने के लिए वो उनके पास भी गए हैं। अब आगे क्या होगा वो उनको बता ही देंगे कि क्या भविष्य है। हालांकि देखिए, गठबंधन तो उनको किसी के साथ करना पड़ेगा, या तो कांग्रेस का सपोर्ट उनको चाहिए होगा, डीएमके का सपोर्ट चाहिए होगा, जो डीएमके गठबंधन वाली पार्टी, या फिर एआईएडीएमके। अब वो बीजेपी के बहुत फेवर में कभी रहते नहीं है, लेकिन जो एआईएडीएमके है उसके फेवर में हमेशा रहे हैं। तो क्योंकि ये वही वाली पार्टी, जयललिता वाली पार्टी, तो उसके बाद कोई बड़ा चेहरा एआईएडीएमके को भी नहीं मिला, तो अब वो उनके समर्थन में आते हैं, या डीएमके के साथ कोई गठबंधन होता है टीवीके का। लेकिन मुझे लगता है कि सब ऐसे चले जाएंगे भाई, जिसको करना है, मतलब उनको इजीली हो जाएगा वो पूरा। हाँ, लेकिन उनके मम्मी पापा बड़े खुश हैं, क्योंकि उनका भी उनके घर से सेलिब्रेशंस भी आ रहे थे। हम पढ़ रहे थे कि भाई महिलाओं को सोना 8 ग्राम है ना, और सोने की अंगूठी नवजात को है ना, आप साड़ी भी दे रहे हो, आप सिल्की साड़ी दे रहे हो, आप स्टूडेंट्स के लिए दे रहे हो, आप किसानों के लिए, मतलब आपने सब कुछ तो दे दिया। जो वादा अब पूरा कैसे होगा, ये चुनावी वादा था। नहीं, समझे नहीं, यही तो है शिवानी कि आपने चुनावी वादे में तो सब कुछ दे दिया, अब आप सबका अब पूरा, लेकिन अब आप पूरा कैसे करोगे, ये है बहुत बड़ा टारगेट। और ये जो सोने वाली बात है ना, आज तक किसी पार्टी ने नहीं की, लेकिन साउथ इंडिया में सोना बड़ा महत्वपूर्ण है। और जितने भी सेलिब्रिटी वेडिंग्स होती है, हम देखते हैं बड़ी सुंदर लगती हैं वहाँ पे ब्राइड्स। और लेकिन 8 ग्राम पहुंचेगा कि नहीं, तब तक 8 ग्राम की रेट हो सकता है और ज्यादा ऊपर चले जाए, तो कुछ तो है। मतलब मेरे को लगता है कि ये भी एक टर्निंग पॉइंट रहा इतनी सीट्स तक। और अब तक जितनी पार्टियां वहाँ पर रही, डीएमके हो या फिर एआईडीएमके, इन हमेशा जो हिंदी पार्टी है ना, हिंदी पट्टी की पार्टी है, 1967 में एक कोई पार्टी थी जिसने अकेले के दम पे जीता, लेकिन तब से कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसने गठबंधन ना किया हो और तब जीती हो।
हमेशा कोई ना कोई गठबंधन रहा ही रहा है। तो टीवी की एक ऐसी पार्टी है जिसका कोई किसी के साथ अब तक कोई गठबंधन नहीं है। और मुझे लगता है विजय के लिए भी बहुत चौंकाने वाले आंकड़े थे, उन्होंने भी एक्सपेक्टेशन नहीं की होगी, लेकिन तभी क्या कहा जा रहा था कि जो उनका फैन बेस है अगर वो कन्वर्ट हो जाएगा वोट बेस में तो भयंकर जीत उनको मिल सकती है। लेकिन इतनी उम्मीद नहीं की गई थी। 50 to 20% जो फ्लोटिंग वोटर्स थे केवल उनका ही अनुमान था कि वो किंग मेकर की भूमिका में तो उनको ले आएंगे, लेकिन कहाँ से कहाँ पहुंच गए विजय। और पुडुचेरी में भी उनकी पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। और वो एक सीट मुझे दिख रही थी वहाँ पर, तो ऐसे में अब अच्छा, देखते वो अन्य की सीट है, कंफर्मेशन नहीं है अभी कि वो आ उन्हीं रही को है, मिला है। ग्राफिक्स हमने वहाँ पे वो चलाए हुए हैं। हाँ, और वो मतलब हाँ, तो अभी क्योंकि रुझान अब नतीजों में टीवी के तब्दील होता प्लस है, टीवी के एक सीट वहाँ पर हाँ, ये तो है ना, पुडुचेरी में, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अभी यूनियन टेरिटरी, देखिए लेकिन वहाँ पर भी हम खाता जो है आपको पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। किरण जी भी आके चलिए ठीक है, कुछ लोग व्यस्त है अभी नहीं, लेकिन हम आपको बता रहे थे कि किस तरीके से जो है पिक्चर अब क्लियर हो चुकी है। प्रदीप, अगर हम थोड़ा और आके आएँ, कुछ और लोगों से अगर हम बात करें। बाय। हाँ, ये हमारा असाइनमेंट डेस्क है। शैला जी, आप बताइए कि इस वक्त क्या रिएक्शंस आ रहे हैं? इस वक्त तो बहुत गहमा गहमी चल रही है। अभी स्मृति ईरानी जी हमारे साथ लाइव बैठने वाली हैं, उसी के लिए ट्राई कर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब बीजेपी की तो बल्ले बल्ले है। एकदम बल्ले बल्ले है, बीजेपी की डबल सेंचुरी हो गई ये बंगाल में। आपको एक्सपेक्टेड थे ये तमिलनाडु और ये बंगाल के नतीजे के ऐसे होंगे? काफी हद तक कांटे की टक्कर थी, ये तो एक्सपेक्टेड था। तमिलनाडु में भी ये कि विजय की पार्टी जीत रही है। नहीं, विजय से इतना एक्सपेक्ट, मतलब पहली बार इतनी बड़ी जीत हासिल करना और विजय तो काफी अनएक्सपेक्टेड था, बट फिर भी ठीक है, चलिए तो देखिए ये हो गया है, हमने आपको पूरा बताया है। और यहाँ पर पीछे हमारा वायर वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा शायद, प्रदीप कोशिश कर रहे हैं। और ये हमने आपको पूरा माहौल दिखाया, देखिए किस तरीके से गहमा गहमी है। और आप देखिए कि क्योंकि अभी जो भी नेता ऐसे लाइव पे बैठते हैं, आप कोई आएगा क्योंकि हमारा वायर वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। अंकित आ जाओ, आप पूरा ज़रा एक्सप्लेन कर दो। हमारा ये आउटपुट डेस्क है, यहाँ पर जैसे इनपुट से खबरें आती है वहाँ तक पहुँचती है। हमारा देखिए कैमरा हमारा यहीं तक रहेगा ना, तो आप बता दीजिए, पूरा समझा दीजिए। अब तो पूरे क्लियर हो चुका है। बंगाल में बीजेपी लगभग 200 के आसपास है, 190, 192, 93 ये इसमें आ रही है। और टीएमसी जो है 100 के नीचे आ गई है। अगर असम की बात करें तो असम में बीजेपी 100 के आसपास है, कभी 100 कभी 99 के आसपास आ रही है। सबसे बड़ा चेहरा जो वहाँ के कांग्रेस के गौरव गोगोई है, प्रदेश अध्यक्ष है, वो चुनाव हार चुके हैं। और दूसरी तरफ हिमंता जो है वो बहुत बड़ी जीत दर्ज कर चुके हैं। बंगाल में जैसे कि मैंने बताया कि टीएमसी जो है 90 के आसपास है और बीजेपी जो है वो लगभग 200 के आसपास है। देखिए जो कहा था मोदी जी ने वो हो गया। हाँ, वो मोदी जी ने तो पूरे बता दिया था कि 4 को रिजल्ट आएगा, 5 को हम आएंगे। शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं नंदीग्राम से, उनके भाई दुवेंदु अधिकारी जो है वो भी अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। ममता बनर्जी फिलहाल अभी भवानीपुर से आगे चल रही है। स्टार्टिंग में वो आगे पीछे हो रही थी शुभेंदु अधिकारी से, अभी फिलहाल वो 9-10 हज़ार वोटों से आगे चल रही है। हालांकि शुभेंदु अधिकारी ने ये बोला है कि अंत में जाते जाते भवानीपुर भी वो जीत जाएंगे, ऐसा उन्होंने दावा किया है। चलिए ठीक है, भवानीपुर जीत जाएंगे वो कह रहे हैं। देखिए कुछ एक राउंड में हुआ था कि वो आगे हो गए थे, फिर स्टार्टिंग में हुआ था, फिर ममता बनर्जी आगे हो गई थी। और देखिए यहाँ पर ये हमारा दूसरा डेस्क है, वहाँ पे एडिटिंग होती है। तो ठीक है उत्कर्ष, आप इधर आइए और देखिए हमारा ये वीडियो कैसा परफॉर्म भी कर रहा है, तो बताइए कि फिर इसे हम एंड करेंगे। नहीं तो हमारी टीम तो एकदम ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है। आप हमारे साथ सुबह से जुड़ी हुई हैं, आप हमारी देख भी रही हैं कि कैसे हमारी टीम लगातार लगी हुई है, दर्शकों को एकदम सही सटीक आंकड़े पहुंचा रही है। बाकी ये चीज़ें हैं कि रिज़ल्ट थोड़ी देर में आ ही जाएगा सबके सामने, नतीजे साफ साफ दिख भी रहे हैं। और दर्शकों से मेरा ये अनुरोध है कि आप लगातार न्यूज़ 18 इंडिया के साथ बने रहिए। आप हमें हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं लाइव। सबसे सटीक और सबसे सही आंकड़े सबसे सही समय पे सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया ही आप तक पहुंचा रहा है, तो बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, तो बने रहते हैं हमारे साथ दर्शक। और कहीं जाइएगा मत, हमें कमेंट करके आप बताते रहिए क्या आप देखना चाहते हैं, किस तरह के वीडियोस हम आपके लिए लेकर आएंगे।